हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होने वाले हो। आई मीन हो राइट, हाँ ठीक है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। एंड हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स का। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में दो टॉपिक लाऊं। अगर ये नहीं हो पाएगा तो वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो आप लोग परेशान मत होना कि यार दो बोला था एक ही बताया, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला टॉपिक रहने वाला है एज्योर वर्चुअल नेट राउटिंग, यानी ट्रैफिक फ्लो। मतलब वो रूट जिस पे ट्रैफिक फ्लो होता है उसकी बात हम करने वाले हैं। उसका एक डेमो दिखाएंगे कि मुझे उसके लिए एक राउटेबल जो है मुझे वो कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। तो राउटेबल कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कोई बहुत बड़ा और बहुत ही रॉकेट साइंस का वीडियो नहीं है, बहुत सिंपल रहने वाला है। एंड सेकंड हम लोग करेंगे नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, यानी NIC। हम लोग एक मशीन में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो अलॉट करेंगे, अटैच करेंगे एक वर्चुअल मशीन में। सो ये दो चीजें रहने वाली हैं। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो बात कर रहे हैं अगर Azure वर्चुअल नेटवर्किंग राउटिंग की, ठीक है। तो राउटिंग ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट सबनेट्स इन अ वर्चुअल नेटवर्क इज टेकन केयर बाय Azure। मतलब दो सबनेट्स के बीच, एक सबनेट ये है, एक सबनेट ये है, इसके बीच में जो ट्रैफिक रूट हो रहा है, जो रूट है ट्रैफिक, है ना। बेसिकली राउटिंग का यहाँ मतलब क्या है, ट्रैफिक फ्लो, है ना। ट्रैफिक मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, फ्लो, है ना। तो ये जो ये काम है, ठीक है, दो दो सबनेट्स के बीच में, वो कौन रखता है इसका ध्यान, एज्योर रखता है, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर ओन रूट्स टू ओवरराइड एज्योर डिफॉल्ट राउटिंग। मतलब भाई एज्योर तो कहता है कि देखो ये रास्ता है, आप कहते हो कि यार ये मुझे सेफ कम लग रहा है, मैं अपना एक अलग रास्ता बनाना चाहता हूँ। तो हम वही करने वाले हैं आज हम एक नया राउट टेबल क्रिएट करेंगे, मतलब एक रूट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे चलेंगे, अपना रूट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं एंड क्रिएट करते हैं अपना एक रूट और चलते हैं अपने पोर्टल पर। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं अपने पोर्टल के अंदर। और पोर्टल पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है राउट टेबल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन राउट टेबल का। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है, राइट। आपने क्रिएट पे क्लिक किया एंड आप आ जाओगे रिसोर्स ग्रुप। आपको रिसोर्स ग्रुप चाहिए होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू कर देता हूँ। तो मैं इसका नाम डालता हूँ कि राउट टेबल -RG, ठीक है, रिसोर्स ग्रुप। ओके कर देंगे ऐसे हम। और वेस्ट यूएस में रखते हैं या ईस्ट यूएस में रखते हैं। देखो मैं इसको ईस्ट यूएस में रख देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। एंड इसका नाम डाल देता हूँ मैं कुछ भी, सपोज डेमो राउट टेबल, ठीक है। एंड इसको हम रखेंगे लाइक प्रोपेगेट गेटवे रूट्स की बात करेंगे तो हम इसे ये तो रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली कर दूंगा रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक एंड एज ऑलवेज ये जाएगा फाइनल वैलिडेशन के लिए। एंड देन इसे मैं कर दूंगा क्रिएट पे क्लिक और ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आई मीन टाइम लगेगा इसमें भी। सो यस, तो ये हो गया वैलिडेशन पास और मैंने कर दिया इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट हमारा शुरू हो चुका है। ओके सो अब मुझे करना कुछ नहीं है, मैं सिंपली इसके राउट पे जाऊंगा एंड मुझे एक राउट टेबल क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो जो टाइम इसमें लगने वाला है बस इसको ये हो जाने देते हैं। एंड बहुत बड़ा वीडियो है नहीं, जब तक ये मेरा वीडियो होता है तब तक हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जब तक मतलब ये कंप्लीट होता है हम थोड़ा सा चलते हैं आगे। एंड आपको मैं अगला टॉपिक बता देता हूँ तब तक है क्या। अगला टॉपिक है एज्योर नेटवर्क इंटरफेस, यानी कि NIC। मतलब कि नेटवर्क इंटरफेस का काम होता है कनेक्ट करना वर्चुअल मशीन से वर्चुअल नेटवर्क को या इंटरनेट को कनेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ नेटवर्क इंटरफेस इज द इंटर कनेक्शन बिटवीन VM एंड वर्चुअल नेटवर्क। मतलब जो मेरी VM होगी लाइक दिस, ये मेरी VM है, ठीक है। इसको मुझे कनेक्ट करना है किससे, एक अलग वर्चुअल नेटवर्क से, ठीक है, VNet से। तो ये इसके लिए हमें एक NIC चाहिए होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। अब VM मस्ट हैव एटलीस्ट वन NIC, एक होनी ही चाहिए। अगर हम नहीं क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट खुद ही क्रिएट हो जाती है, बट कैन हैव मोर देन वन, ज्यादा भी हो सकती है एक से। मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस अलाउज अ VM टू कनेक्ट डिफरेंट सबनेट्स। मतलब एक सबनेट से कनेक्ट करने के लिए एक NIC, दूसरे से अलग, तीसरे से अलग। अगर मुझे 3 सबनेट्स क्रिएट करने हैं, VNets क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो मुझे सॉरी VNet कनेक्ट करने हैं तो मुझे 3 NIC लगेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ लो आप ऐसे ही। तो मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस अलाउज अ वर्चुअल मशीन टू कनेक्ट टू डिफरेंट सबनेट्स एंड सेंड और रिसीव ट्रैफिक ओवर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरफेस, ठीक है। तो बेसिकली वही था, आपको 3 दिन करने हैं एंड जिसमें आपको चाहिए होगा एंड वो उसी के थ्रू भेजेगा राउट पे एंड लाइक उसी वाले पे आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक वर्चुअल मशीन, ठीक है, जो कि मैं सेंट्रल इंडिया बनाने वाला हूँ। एंड सिंपली उसमें मैं कर दूंगा कि इसमें मुझे करना है क्रिएट, ठीक है। सो बहुत छोटी सी लैब है इसकी भी। तो हम जब चलते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा ओके, सो मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक बार आपको राउट टेबल्स के जो है वो पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। सो राउट टेबल पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली क्रिएट करना है ओके। सो यहाँ पे आपको आ जाना राउट्स के अंदर। देखो मैं हूँ बाहर, कहाँ पे हूँ, मैं राउट टेबल के अंदर गया, मेरा पहला राउट टेबल बना हुआ है, मैं राउट टेबल के अंदर गया। यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा एक राउट्स का ऑप्शन, तो आप सिंपली राउट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ डालना होगा माई रूट, ठीक है, आपने डाल दिया, ठीक है। डेस्टिनेशन में डाल दूंगा मैं IP एड्रेस, ठीक है।
तो आईपी एड्रेस का रेंज मैं डाल देता हूँ 10.0.1.0/24। ठीक है, आप भी डाल सकते हो। नेक्स्ट हॉप हॉप टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रखना होगा वर्चुअल अप्लाइंसेस। ठीक, और नेक्स्ट हॉप एड्रेस की बात करूंगा तो 0.10.0.1.4, ये मेरा नेक्स्ट रहेगा, मतलब इसी के अंडर का सबनेट है ये। ओके, एड्रेस ऐड कर दिया मैंने एंड सी दिस, मेरा राउट टेबल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो बस बहुत ही सिंपल था, इतना ही होता है। हमें राउट टेबल अपना बनाना होता है अपने आईपी एड्रेस के हिसाब से। आपके पास आईपी एड्रेस होनी चाहिए, आपको कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है वो होना चाहिए, एंड सिंपली अपना जो राउट टेबल का ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो था, ये आपको आ गया होगा। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया है। तो मैं चलता हूँ वापस से रिसोर्स ग्रुप में और इसका रिसोर्स ग्रुप कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, इसको मैं रिसोर्स ग्रुप डिलीट पे लगा देता हूँ एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे जो कि हमारा था एनआईसी वाला। ठीक है, सो इसको मैं करता हूँ डिलीट, रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक एंड इसको मैं करता हूँ डिलीट। जो आप लोग करना मत भूलना, याद से हमेशा करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कर देना चाहिए, इट्स वेल लाइक गुड हैबिट है प्रैक्टिस की। तो हमें इसके लिए अटैच एनआईसी अटैच करना है। हम चलते हैं नेटवर्क इंटरफेस वाले डेमो पे। तो मैं सिंपली जाऊंगा इस पे एंड मुझे करना होगा वर्चुअल नेटवर्क नहीं, वर्चुअल मशीन एक क्रिएट करनी है मुझे। सो मैं सिंपली क्रिएट करूंगा, एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए जो कि मेरे पास। तो सिंपली मैं जाऊंगा वापस से यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली एक रिसोर्स ग्रुप ऐड कर लेता हूँ। तो कोई भी रिसोर्स ग्रुप हो सकता है वो, मैं इसका नाम डाल देता हूँ सपोज NICRG। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का रिसोर्स ग्रुप बनाया मैंने एंड वर्चुअल मशीन का नाम डाल देता हूँ कि डेमो NIC-VM। ठीक है, वर्चुअल मशीन, और इसे मैं करता हूँ सेंट्रल इंडिया में लॉन्च और बाकी सब। ठीक है, कनेक्ट में करने की जरूरत है नहीं मुझे, तो मैं पासवर्ड पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। आप लोग भी कर लेना, AZURE एज्यूर यूजर। ठीक है, एंड इसे मैं कर दूंगा नीचे एंड AZUREUSER12 @। ठीक है, एंड इसको मैं वापस टाइप कर दूंगा AZUREUSER12 @। यहाँ पे आपको अलाउ करना है HTTP, अगर आपको कर को जरूरत पड़ती है, अगर मुझे आगे डेमो में करना पड़ेगा इंटरनेट से कनेक्ट तो शायद जरूरत पड़े, अगर नहीं करेंगे हम, जो कि नहीं करेंगे। तो नेटवर्किंग की बात करते हैं। नेटवर्किंग यहाँ पे थोड़ा सा इशू दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज की पब्लिक आईपी है नहीं, सो इट्स ओके। रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करूंगा मैं, तो पब्लिक आईपी अब अलॉट हो जाएगी मेरी वहाँ पे, क्योंकि मैंने पीछे जो रिसोर्स ग्रुप है वो डिलीट पे लगा रखे थे, तो एक आधा डिलीट हो गया होगा। तो मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अप्रॉक्स 2 मिनट का टाइम लगता है यहाँ पे भी बनने में वर्चुअल मशीन को, तो 2 मिनट हम वेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। इस वीडियो में हम लोग बात करना है कि एनआईसी कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, आप लोग भूलना मत कि मुझे एनआईसी अटैच करना सीखना है। तो हम चलते हैं वर्चुअल मशीन पे एंड आप देख सकते हो कि ये मेरी एनआईसी की वर्चुअल मशीन रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे रेडी होने के बाद मुझे जाना है, सिंपली यहाँ पे ढूंढना होगा नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो मिलने से रहा, क्योंकि यहाँ पे वो होएगा ही नहीं, वो होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ ढूंढना है नेटवर्क इंटरफेस। देखो आपको यहाँ दिख जाएगा दिस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेटवर्क इंटरफेस पे, यहाँ सर्च करके एंड आप आ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, एंड आप सिंपली कर लेना है क्रिएट पे क्लिक। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सिंपली वही NIC वाला RG वाला वो रखना है आपका। ठीक है, एंड इसका नेम जो है मैं डाल देता हूँ NIC-VM। ठीक है, एंड सेंट्रल इंडिया रखेंगे इसको। वर्चुअल नेटवर्क जो है मेरा वही रहेगा, डेमो NIC वर्चुअल नेटवर्क 1 NICRG दिस वन। एंड सबनेट मेरा सबनेट 1 है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें डिफॉल्ट भी हम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड सिंपली कर दूंगा मैं रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक। ठीक है, सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो बस यही था मेरा सिंपल सा वीडियो। ठीक है, मैंने क्रिएट कर दूंगा, अभी यहाँ पे डन हो जाएगा। तो मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैंने अपना यहाँ पे, मुझे बस अपना वही सेलेक्ट करना था जो कि मेरा डिटेल था। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो था, मैंने कर दिया कनेक्ट, आप देखोगे ये सक्सेसफुली हो भी चुका है। ठीक है, सो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लो एंड चैनल को लाइक कर लो। सो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, याद से इसका भी रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना मत भूलना। मैं चाहता था कि वीडियो को भी थोड़ा छोटा रखूं, कोई बहुत लॉन्ग वीडियो बनाने की जरूरत है नहीं। ये टॉपिक बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। जब हम आगे इन वीडियोस में जाएंगे और आगे डीप में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मली यूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर और समझ में आ जाएगा कि कहाँ इसको कब जरूरत पड़ रही है। ठीक है, सो अपन चलते हैं आगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।